स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां 5 राजस्व निरीक्षकों का किया तबादला। कई तहसीलों में निरीक्षकों की जिम्मेदारी बदली गई। अनिल गुप्ता, रमेश चंद्र भेजे गए लक्सर, संजय कुमार को भेजा भगवानपुर, आदेश कुमार को रुड़की से हरिद्वार ट्रांसफर किया गया, ओम प्रकाश को भगवानपुर से रुड़की ट्रांसफर किया गया। डीएम ने उपजिलाधिकारियों को किया आदेशित, जवाबदेही तय करने की दिशा में डीएम की कार्रवाई। आपको बता दें कि हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां संजय कुमार को भेजा गया भगवानपुर। कई तहसीलों में निरीक्षकों की जिम्मेदारियां भी बदली गई है। 5 राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां 5 राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया गया है। कई तहसीलों में निरीक्षकों की जिम्मेदारी बदली गई है। अनिल गुप्ता, रमेश चंद्र भेजे गए लक्सर, संजय कुमार को भेजा गया भगवानपुर। आपको बता दें कि हरिद्वार में 5 राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया गया है। कई तहसीलों में निरीक्षकों की जिम्मेदारी बदली गई है। अनिल गुप्ता, रमेश चंद्र को लक्सर भेजा गया। जवाबदेही तय करने की दिशा में डीएम ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि डीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया। कई तहसीलों में निरीक्षकों की जिम्मेदारी बदली गई है। अनिल गुप्ता, रमेश चंद्र को लक्सर भेजा गया। कई तहसीलों में निरीक्षकों की जिम्मेदारी बदली गई। संजय कुमार को भगवानपुर भेजा गया है। आपको बता दें कि 5 राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया गया है। आदेश कुमार को रुड़की से हरिद्वार ट्रांसफर किया गया। डीएम ने उपजिलाधिकारियों को आदेशित किया, जवाबदेही तय करने की दिशा में डीएम की कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई डीएम के द्वारा की गई, जहां 5 राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया गया। आपको बता दें कि हरिद्वार में 5 राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया गया है। डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। कई तहसीलों में भी निरीक्षकों की जिम्मेदारी बदली गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके। मनोज, डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। हरिद्वार में 5 राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया गया है, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से हमने देखे कि लगातार जब डीएम साहब ने यहाँ पे चार्ज दिया था, उसके बाद ही सबसे पहली जो उनकी कार्रवाई थी, यही देखने के लिए मिली थी कि तमाम जो यहाँ पे लोगों की सीट ऐसी थी जो लंबे समय से एक ही विभाग पर जो तमाम अधिकारी थे वो बैठे हुए थे, उनको उन्होंने इधर से उधर किया था। लेकिन कहीं न कहीं आज फिर एक बड़ी कार्रवाई जिलाधिकारी के द्वारा की गई है। देखा गया है कि आज जो 5 उप निरीक्षक जो यहाँ पे कानूनगो थे उनका ट्रांसफर किया गया। तो यहाँ पे ये ट्रांसफर का जो सीधा सा मकसद होता है ये होता है कि जो लंबे समय से एक ही विभाग में जो अधिकारी होते हैं वो जमे रहते हैं, अपनी 60 गांठ से लगातार विभाग के अंदर रिश्वतखोरी का मामला निकल के सामने आता है, तो उसको कोई ऐसा मामला निकल के सामने ना, इसलिए आज ये ट्रांसफर किए गए। हालांकि अचानक से ट्रांसफर हुआ, जिसके बाद तहसील में जो है हड़कंप भी बच गए, कुछ लोगों को इधर से उधर किया गया। खासतौर से हमने देखे कि आज जो ये ट्रांसफर थे, ये 5 ऐसे कानूनगो थे जो लंबे समय से यहाँ पे एक ही जगह पे अपनी कुर्सी जमाए हुए थे, तो आज उनकी कुर्सी हिल चुकी, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ। यहाँ पे प्रशासनिक जिस तरीके की कार्रवाई थी, तो उसको देख के आज पूरा जो तहसील विभाग था वहाँ पे हड़कंप मचा हुआ था। अभी जो जानकारी मिली है, अनिल गुप्ता, रमेश चंद्र को जो है लक्सर भेजा गया है और संजय कुमार को भगवानपुर भेजा गया है हरिद्वार से। जी मनोज, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश अध्यक्ष करण महारन ने गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप को पद से हटाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मोनू वार्नर द्वारा फर्जी कागजातों के आधार पर लगभग 50 करोड़ की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है, जिस पर एसआईटी का गठन भी किया गया। महारन ने कहा कि इस प्रकरण में आईजी कार्यालय से जुड़े 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। उनकी रोजाना मोनू वार्नर से 4 से 5 बार बातचीत होने की पुष्टि हुई है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक आईजी स्वरूप पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। सभी विषय आपसे मैं कर चुका, आपदा, एनसीआरबी की रिपोर्ट, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैंने आज आईजी गढ़वाल को पद से हटाए जाने की मांग सरकार से की है। मोनू बॉलर का जो प्रकरण है, जिसमें 50 करोड़ की संपत्ति फर्जी कागजात के आधार पर खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है, एसआईटी का गठन हुआ। मोनू बॉलर के साथ साथ आईजी
स्वरूप जी के दफ्तर से संबंध रखने वाले 2 पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार हुए हैं और ये 2 पुलिसकर्मी एक बड़े अधिकारी के आदेश पर पिथौरागढ़ से यहाँ संबद्ध किए गए और उन पुलिसकर्मियों के द्वारा रोज़ 4 से 5 बार मोनू बॉलर से बातचीत होते हुए पाई गई है। हम उन बातचीत को रिकॉर्डिंग की मांग करते हैं और उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन पुलिसकर्मियों के फ़ोनों से किसी बड़े अधिकारी ने मोनू बॉलर से बातचीत की होगी। और जब तक आईजी अपने पद पर रहेंगे तब तक मेरा ये मानना है, कांग्रेस का ये मानना है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में पहले भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करती रही है। आज फिर एक बार कांग्रेस ने उधम सिंह नगर के जसपुर में जन आक्रोश रैली की और सरकार को जगाने का प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, जसपुर ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता आज त्रस्त है और जो विकास हमारा हमेशा एजेंडा रहा है, विकास की बात कांग्रेस ने की है। आज उसी मुद्दों को लेकर हमारे जसपुर के माननीय विधायक आदेश चौहान जी यहाँ पर जब माननीय हरीश रावत जी की गवर्नमेंट की सरकार थी, उस दौर में स्टेडियम के निर्माण के लिए 1 करोड़ की धनराशि अवमुक्त हुई थी और 4 दीवारी बाउंड्री वॉल भी बनी थी। उसके बाद भाजपा की सरकार आने के पश्चात उस पर 1 रुपया भी धनराशि अवमुक्त लिखी गई है। यहाँ पर जो डैम है, दशकों से वहाँ लोग रह रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से वंचित महज इसलिए हैं कि उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। उसको राजस्व ग्राम बनना चाहिए, ये मांग है। यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारी मांग है कि पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, सुचारू करने के लिए, पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर इस क्षेत्र में ट्यूबवेल का निर्माण होना चाहिए। उत्तराखंड में हेली सेवा के 45% बढ़े किराए को लेकर बीजेपी विधायक सुरेश सिंह चौहान ने कहा कि पहाड़ों में मौसम अक्सर खराब रहता है और आपदा के समय जब सड़कें बंद हो जाती हैं तो हेली सेवा ही राहत और बचाव का सबसे बड़ा सहारा बनती है। उन्होंने कहा कि हेली सेवा के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर राहत सामग्री पहुंचाने तक का काम संभव होता है, इसलिए किराए में बढ़ोतरी को केवल नकारात्मक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। चौहान ने कहा कि यात्रा से जुड़े लोग भी हेली सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं और अगर कोई कमी हो तो उसे दूर किया जाएगा, लेकिन सेवा को जारी रखना बेहद जरूरी है। देखिए, पहाड़ में भले मौसम तो खराब रहता है, लेकिन हेली सेवा भी कहीं ना कहीं, क्योंकि गाड़ी भी एक्सीडेंट हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हेली सेवा भी पहाड़ के लिए, जैसे इस समय धराली में आपदा आई तो सारी सड़कें बंद हो गई थी। अगर हेली सेवाएं नहीं चलती तो वहाँ कैसे लोगों को बचाया जा सकता था, कैसे वहाँ पे राशन और इत्यादि जो सामग्री थी कैसे पहुँचाई जा सकती, घायलों को कैसे लाया जा सकता। तो यात्रा की दृष्टि से भी लोग हेली से सेवा करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश कोई घटना हो जाती है तो इसके लिए इतना बड़ा कोई वो नहीं है, लेकिन जो कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा और हेली सेवा प्रारंभ होनी चाहिए। उत्तराखंड में इस बार मानसून के दौरान चारधाम यात्रा पर बड़ा असर देखने को मिला। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर भारी नुकसान हुआ है, जिससे यातायात और तीर्थ यात्रा दोनों प्रभावित रहे। पर्यटन सचिव धीराज कपियाल ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र में आई आपदा से सड़क और ढांचे को नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपदा का असर यात्रा से जुड़े कारोबार और स्थानीय लोगों की आजीविका पर भी पड़ा है। इसमें देखिए, चारधाम यात्रा में गंगोत्री और यमुनोत्री में खासकर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही साथ लोगों का बिजनेस काफ़ी अफेक्टेड रहा है और जितने यात्री हमारे जिनको आना था, जिनका रजिस्ट्रेशन था, इस आपदा की वजह से वो आ नहीं पाए हैं। तो एक असेसमेंट की कार्रवाई हम लोग की चल रही है कि लास्ट ईयर कितने लोगों ने विज़िट किया था और इस साल
जितने यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन किया था उस हिसाब से आपदा के आने से पहले कितना फुटफॉल हुआ था, और उसी क्रम में हम लोग ये एक असेसमेंट आजकल कर रहे हैं कि वाकई में इस रूट में चारधाम में, चाहे गंगोत्री के रूट में हो, यमुनोत्री के रूट में हो, और केदारनाथ में हो, बद्रीनाथ में हो, तो उस रूट में जितने भी व्यवसायी हैं, होम स्टे वाले हैं, और इसके अलावा भी जितने लोग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक रोज़गार मिलता है, उसका एक असेसमेंट हम लोग लगभग पूरा कर लेंगे एक सप्ताह के अंदर, और इसकी सूचना हम आपदा प्रबंधन विभाग को दे देंगे ताकि जो नुकसान हुआ है उसके बारे में हम जानकारी दें। खबर बाजपुर की ग्राम पंचायत बनाखेड़ा से है, जहां पर बच्चों से लेकर शिक्षक परेशान है। बच्चों का कहना है कि स्कूल में शौचालय की व्यवस्था सही नहीं है और ना ही विद्यालय के पंखे चल रहे हैं, जिससे आए दिन उनको परेशानी हो रही है। वहीं स्कूल के अध्यक्ष मुकेश कुमार का कहना है कि 2 से 3 बार स्कूल में शौचालय बनवाए गए, लेकिन बच्चे उन शौचालय को पत्थरों से तोड़ देते हैं। वहीं उनका कहना था कि स्कूल में अधिक संख्या में बच्चे होने से आए दिन परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों की कमी है। समस्या है बंदाखेड़ा इंटर कॉलेज में। एक तो सबसे पहले टॉयलेटों की संख्या यानी कि समस्या है, और बच्चे हमारे स्कूल में इतने ज़्यादा हैं तो कम से कम 700 750 बच्चे हैं। बैठने की व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ पर जो कमरे हैं, कमरे छोटे कमरे बना दिए हैं, बच्चे ज़्यादा 2-2 क्लासों में बिठाने पड़ रहे हैं। और टीचर सिर्फ 12 हैं। 3 टीचर हमने पीटीए से रख रखे हैं, अपने मद इकट्ठा करके 3 टीचर पीटीए से कर रखे हैं हमने, और बाकी हमारी 2 4th क्लास में रख रखे हैं। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ टॉयलेटों की, कमरे की, और इसकी टीचरों की समस्या सबसे ज़्यादा है। तो जो टॉयलेट हैं वो हमने बनवा भी दिए थे, लेकिन बच्चों ने उसको बार बार लात मार के तोड़ दिए हैं। अब उसके लिए हम धनराशि कहाँ से लाएं कि दोबारा बनाएं बच्चों के लिए? फिर व्यवस्था कर रहे हैं। आप पीटीए से पैसा इकट्ठा कर रखा, उस पैसे से 4-5 हज़ार का फिर बनाएंगे हम। बच्चे उसको तोड़ दे रहे हैं बार बार। और बस हम सरकार से या जो उच्च अधिकारी हैं उनसे ये मांग करते हैं, एक बार हमारे स्कूल में आइए। यहाँ टीचर, प्रिंसिपल भी नहीं है हमारा। यहाँ क्या स्थिति देखें स्कूल की, और बच्चे वो यहाँ, और जो सुविधा है वो यहाँ दे के जाएं। ये हमारी मांग है। ये टॉयलेटों में ताले लगे थे, पर आज जो है इस टॉयलेट का ताला खोल दिया। ऊपर भी जो है नया टॉयलेट है, बिल्कुल भी सफाई नहीं है इन टॉयलेटों में। हम सबको बाहर जाना पड़ता है, बॉयज लोगों को। टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है। 1 महीने से हमारे पंखे बंद है। जो पंखे बंद है हम बोल रहे हैं उन्हें सही करा दो, बोल रहे हैं कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। 2 महीने हो गए। अध्यक्ष बना रखे हैं सर जी, वो भी आते हैं, हाथ मिलाते हैं, सब लोगों से पूछताछ के चले जाते हैं। बच्चों की जो मजबूरियां वो नहीं समझते हैं। बस कुछ टीचर लोग जो है, मतलब 4-5 टीचर लोग ये मिले हुए हैं, ये सारे इकट्ठे होकर दवा लेते हैं। हमने आवाज उठाई थी तो हमें तो फेल कर दिया इन्होंने। आवाज उठाते हैं तो हमारी कॉपी चेक भी नहीं करवाई, तो ये बच्चों को दवा लेते हैं। 3-4 टीचर मिल गए। एप्लीकेशन करी थी ऑनलाइन सर जी, वो भी इन्होंने रद्द करवा दी। लोहागढ़ एएनएक्सी भवन में शनिवार को शेरघाटी सस्ता गल्ला विक्रेता संघ के बैनर तले जिला अध्यक्ष प्रकाश बोरा की अध्यक्षता और भूप सिंह के संचालन में जिले के सस्ता गल्ला विक्रेताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के द्वारा लंबे समय से चली आ रही मांगों पर चर्चा की गई। संगठन जिला अध्यक्ष प्रकाश बोरा ने कहा कि जिले के सस्ता गल्ला विक्रेता लंबे समय से 30,000 रुपये मासिक मानदेय पुराने लंबित बिलों के भुगतान की मांग कर रहे हैं, पर सरकार और विभाग के द्वारा अभी तक उनकी मांगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, जो हमारी कई वर्षों से लंबित मांग यहाँ पर मानदेय की थी, तो उस एवज में सरकार के द्वारा जो हमारे उचित दर विक्रेताओं का जिस हिसाब से शोषण किया जा रहा है या हमारी वार्ता को नहीं सुना जा रहा है, तो उस हिसाब से आज हमारे उचित दर विक्रेताओं में एक भारी आक्रोश पनप रहा है कि हम लोग जो है कि 1 अक्टूबर से पूर्ण अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं हमारा विक्रेता उन्हें घर घर पहुंचाता है। और आज हमारी दुकानदारों की आर्थिक स्थिति इस तरह की हो चुकी है कि हम लोग अपने एक बच्चों के लालन पोषण के लिए भी एक मोहताज हो रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर सरकार हमारी इन मांगों का तुरंत संज्ञान नहीं लेती है तो 1 तारीख से हमारी पूर्ण हड़ताल रहेगी। मुख्य मांग थी कि हमें कई लंबे समय से हमारा 30,000 रुपये मानदेय की थी। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो हमारे
पुराने लंबित बिल वाले रुके हुए हैं उनका तुरंत भुगतान किया जाए। तीसरी मांग ये थी कि हमारे को जो कट्टू में घटतोली का दिक्कत आ रही हमारी दुकानदारों को, उसका हमें गोदामों में धर्म कांटे की व्यवस्था की जाए, जिससे कि हमारे दुकानदार लाभार्थियों को पूर्ण राशन पहुंचा सके। हमारे दुकानदारों को दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें जो हमारे उपभोक्ता हैं वो जब राशन लेने के लिए आ रहे हैं तो मशीन के माध्यम से वो पूरा राशन उठाने के वो कह रहे हैं कि भैया जितना हमारे मशीन में है उतना हमें राशन मिलना चाहिए। बशर्ते बात यह है कि हमारा जो गोदाम है राखी खाद्य भंडार लोहाघाट, वहाँ से हमें तुल के राशन नहीं मिलता है। तो इस समय जो है जो हम सेल्समैन लोग हैं, हम कहाँ से उनकी भरपाई करें, इसीलिए हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हमें शासन प्रशासन से निवेदन है कि हमारे राखी खाद्य भंडार में जो है धर्म कांटा लग जाए, ताकि जो सेल्समैन हैं उपभोक्ता को पूरा राशन दे सकें। हरिद्वार के लक्सर में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल है। 3 लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो भी भगवान भरोसे चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है, लिहाजा मरीजों को घंटों इंतजार के बाद इलाज नहीं हो रहा। इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य विभाग ने हरिद्वार के लक्सर में कहने को तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोल रखा है, जो काफी लंबे समय से महज 4 डॉक्टर के सहारे राम भरोसे लक्सर की जनता को अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन अगर उन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुविधाओं की बात करें तो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं नामात्र ही हैं। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के 9 पद स्वीकृत हैं, लेकिन यहाँ केवल 4 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जच्चा बच्चा के लिए भी कोई विशेष सुविधा नहीं है। कई बार आ चुके हैं सर यहाँ से हेतल से हम, पर यहाँ से कोई वैक्सीन कोई सी भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, ना टिक्का लग पा रहा है। क्या का टिक्का? बच्चों वाला टिक्का तो लगता है वो भी नहीं लग पा रहा। डॉक्टर नहीं बोलते हैं यहाँ नहीं लग पाएगा, कहीं अभी बैठी हुई नहीं है। बताए क्या करें हम। आप अपने बच्चों को लेकर आए थे? जी। कितने महीने की प्रेग्नेंट है आपके घर में? महीना चल रहा है। कई बार आ चुके हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर ने? कुछ मना कर देती हैं, है नहीं है, बैठी हुई, ताला लगा मिलता है तो बताए खुला ही नहीं। लक्सर के इस राज्य के सरकारी अस्पताल के ऊपर 2,20,000 की आबादी के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। इस राज्य के अस्पताल में एक्सरे मशीन लगा तो दी गई, लेकिन उसका लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आज तक इस मशीन के लिए कोई भी डॉक्टर स्वीकृत नहीं हुआ। गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर जाना पड़ता है। कहने को तो यहाँ पैथोलॉजी सेंटर भी बनाया गया, लेकिन उसमें भी सभी सुविधाएं मरीजों को नहीं मिल पाती और यहाँ आने वाले मरीजों को ज्यादातर स्वास्थ्य परीक्षण भी बाहर से करवाना पड़ता है। बोलते हैं जी सर कि हमारा अल्ट्रासाउंड भी सरकारी में होना चाहिए, जैसे खून की जांच सरकारी में होती है, ऐसे खून की जांच वो अल्ट्रासाउंड भी सरकारी में होना चाहिए। हम बोलते हैं ना देखो भाई अल्ट्रासाउंड की कोई सुविधा नहीं है अभी वहाँ, लेकिन मैं खून की जाँच करवा लूँगी, फिर मैं बाहर करा दूँगी। दूर दराज से आने वाले मरीजों को कई बार डॉक्टर न मिलने के कारण बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गरीब लोगों को डॉक्टर न होने के कारण रुड़की या हरिद्वार या बाहर के डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है, जिसमें उनका भारी भरकम पैसा खर्च होता है। मरीजों ने बताया कि इस स्वास्थ्य केंद्र में ना ही तो समय पर डॉक्टर मिल पाते हैं और ना ही स्वास्थ्य परीक्षण करने के साधन मौजूद हैं। यहाँ पर ना ही तो पूरे टेस्ट हो पाते हैं और ना ही एक्सरे व अल्ट्रासाउंड की कोई सुविधा है। देखिए हमारे पास रोज़ाना एवरेज में कम से कम 300 से 400 की ओपीडी हुआ करती है, ख़ास करके मंडे, वेंसडे और सैटरडे, या अगर बीच में 1-2 दिन छुट्टी हो गई तो वो 400 के आसपास ही पहुंच जाती है ओपीडी। और जैसा कि आपने कहा 2,20,000 हमारी अपनी आबादी लक्सर की है, कानपुर और बहादुराबाद की भी। कानपुर तो समझिए आधी आबादी हमारे यहाँ आती है, यहाँ तक कि उनकी डिलीवरी आती है, बहादुराबाद की भी डिलीवरी आती है हमारे पास, तो बड़ी चुनौती है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सैयद रफी अहमद से बात करना चाहा तो मीडिया का कैमरा देख गोलमोल जवाब देते नजर आए। उन्होंने सरकारी अस्पताल मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताते हुए कहा कि राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर में चिकित्सकों की भारी कमी होने के कारण बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मरीजों को नहीं मिल पा रही। अस्पताल के ऊपर बड़ी चुनौतियां हैं।
300 से 400 ओपीडी प्रतिदिन देखे जा रहे हैं। उन्होंने बताया यहाँ 9 डॉक्टरों की सीट है, लेकिन मौके पर केवल 4 डॉक्टर कार्यरत हैं। हम कई बार लिख के दे चुके हैं, हमारे पास मिनिमम 9 डॉक्टर होने चाहिए थे, लेकिन सरकार इसके लिए प्रयासरत है और हमारी डिमांड भी बार बार जा रही है। देखिए कब तक हो पाता है। हमारे पास 2 रेगुलर एमओ हैं, एक कॉन्ट्रैक्चुअल एमओ है और एक पीडियाट्रिशियन है। 4 डॉक्टर। अभी कितने पद खाली हैं? अभी आपके कम से कम 5-6 पद खाली हैं। एक तरफ सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का लाभ दावा करती है, वहीं लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यह दावे खोखले और हवाई होते नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस अस्पताल में डॉक्टरों की भरपाई और आने वाले मरीजों को लाभ कब तक मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।